नमस्कार दोस्तों, आज मैं ग्राउंड फैक्ट इंडिया चैनल में आपको उस ब्रह्म ऋषि के आश्रम पर लेके आया हूं जो सिद्ध संत श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज का आश्रम है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर की कहानी नाथ संप्रदाय से भी जुड़ी हुई है, जो कि उनके गुरु थे और बाबा गोरखनाथ से इस मंदिर का ये जुड़ाव है। ये मंदिर भी नाथ संप्रदाय के उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और जहाँ पर आस्था होती है वहाँ अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस स्थान पर अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं। आपको मैं मंदिर परिसर वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको आकर्षित करेगी और यहाँ की दिव्यता को भी बताएगी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर की कहानी बाबा मखदूम से भी जुड़ी हुई है, जो ईरान से आए हुए थे और यहाँ पर उस दूरी पर ही उनका स्थान है। ये मंदिर है, ये अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। इस मंदिर के परिसर में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों से, बाधाओं से परेशान हैं और यहाँ पर आते हैं अपनी अर्जी लेकर। बाबा उन सब की अर्जियों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं से उन्हें मुक्ति देते हैं। आपको मैं मंदिर परिसर के उस हिस्से को भी दिखाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। लोग इन कमरों में आते हैं और जो अस्वस्थ रहते हैं अपने साथ उन लोगों को लेके आते हैं। यहाँ ठहरने का भी इंतजाम है। आप देख सकते हैं ये माँ दुर्गा की मूर्ति है। लोग इसके सामने भी अपनी परेशानियों को बताते हैं और माँ दुर्गा सिद्ध संत श्री बाबा कमला पंडित जी जो ब्रह्मदेव हैं यहाँ के, उनकी उस तपोभूमि पर उनको अपनी उन हर परेशानियों से एक तरीके से मुक्ति मिल जाती है। आप भी आइए और इस दिव्य स्थान की भव्यता को पहचानिए, जानिए और आप जानिए कि सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत संत हुए हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के परोपकार के लिए, उनके दुख दर्द में सहयोग करने के लिए, उनके हर कष्ट को काटने के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। ये बाबा की समाधि स्थली है जो कि बसखारी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ आएंगे, आने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है क्योंकि रास्ता जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और मैंने यहाँ के अथॉरिटीज से ये बात भी की है कि आप मंदिर पर आने का जो रास्ता है वहाँ पे साइन बोर्ड लगवाइए, जिससे जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते हैं उनको आने में कोई समस्या ना हो। आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर है। लोग अपनी अपनी अर्जियों को लेकर बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं। यहाँ उनसे विनती कर रहे हैं कि बाबा उनको हर परेशानियों से मुक्ति प्रदान करो। आपको मैं यहाँ की क्या कहानी है, यहाँ के जो संत हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, उनसे भी यहाँ की कहानी के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि देखिए लोगों को यहाँ पे अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से कैसे मुक्ति मिल रही है। आप जरूर आइए इस स्थान पर। और योगी आदित्यनाथ से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं, और उनसे मेरी ये भावुक अपील है कि आप इस स्थान की भव्यता को पहचानिए, जो कि नाथ संप्रदाय के एक ऋषि से जुड़ी हुई है, एक संत से जुड़ी हुई है। आप इसके विकास के लिए कुछ कदम उठाइए जिससे मंदिर का विकास हो सके। लोग यहाँ आएं और नाथ संप्रदाय के इन महान संत की भव्यता को, दिव्यता को, उनके चमत्कार को पहचान सकें। इसी के साथ मैं आपको मंदिर के अलग अलग हिस्सों को शूट करके दिखाऊंगा कि देखिए मंदिर परिसर में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए।
जो लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं ये संत शिरोमणि बाबा कमला पंडित का समाधि स्थल है, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और इसमें के पास आने के बाद एक अजीब चमत्कार का एहसास होता है। लोग आते हैं, बाबा के इस समाधि स्थल का दर्शन करते हैं और उनकी परेशानियों से वो मुक्ति पा जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी आइए, अपने परिवार को लेके आइए। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति परेशान है, जैसे किसी प्रेत बाधा से या जादू टोना से या किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण इलाज के बाद भी उसको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ लेकर आ सकते हैं। और एक बार बाबा की इस मंदिर में आपको आने के बाद हो सकता आराम भी मिल जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहता हूँ या अंधविश्वास के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना चाहता हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं कोई सुविधाजनक इलाज मिल जाता है या उसको आराम मिल जाता है, उसके स्वस्थ होने की कोई उम्मीद जग जाती है, तो वो चीज़ उसको करना चाहिए। आप बाबा के इस पावन धाम पर आकर के इसको भी आप देख सकते हो। और अगर आप दवा करा रहे हो या किसी प्रकार की मेडिकल सहायता ले रहे हो, तो आप उसको भी जारी रखिए। सिद्ध संत बाबा कमला पंडित ब्रह्मदेव के आश्रम पर मैं हूँ। ये मंदिर बहुत ही विशाल है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया भी। अब मैं कुछ मंदिर के बारे में, बाबा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, जो कि जैसे मैं आपको अगर उस चीज़ें बता दूँ तो कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियाँ रह जाएंगी। इसलिए मैंने मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की। बाबा के जन्म की कहानी, बाबा के चमत्कार की कहानी, उनकी दिव्यता की कहानी, जो आज उन्होंने समाधि लेने के बाद भी जीवित हैं, एक तरीके से जीवंत हैं, और लोगों के हर दुख दर्द को समझते हुए उनका निवारण करते हैं। चाहे वो शारीरिक पीड़ा से परेशान हो, कोई बीमारी से परेशान हो, चाहे भूत पिशाच या किसी बाधा से परेशान हो, हर तरीके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर पंथ के लोग यहाँ आते हैं। और बाबा में अटूट विश्वास भी है, क्योंकि बाबा आज भी वही चमत्कार करते हैं जो वो जीवित रहने पे करते थे। आज वही चमत्कार लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए लोग बाबा के इस दरबार में आते हैं, इस मंदिर में आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। लोग कहते हैं, जैसे मैंने देखा मंदिर परिसर में काफ़ी लोग मिन्नतें कर रहे थे कि काफ़ी लोग जो है अब अपनी अर्जियां लेकर बाबा के पास जा रहे थे, और उनको एक तरीके से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको डॉक्टर का इलाज मिलता है और उसको एहसास हो जाता है मरीज को, मैं ठीक हो रहा हूँ, सेम उसी सिचुएशन में सेम वही पैटर्न मुझे दिख रहा था। लोगों को अजीब सी शांति दिख रही थी, उनके मन में, उनके शरीर में, उनकी आंखों में। मैं बाबा से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिद्ध संत बाबा कमला पंडित जी का जन्म कैसे हुआ और उनके इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, उनके चमत्कार के पीछे कहानी क्या है। बाबा जी बताइए आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज के पिता का नाम आत्माराम था और माता जी का नाम ज्ञानमती था। ये इनको वो उसके रूप में दिए थे
ये क्या कहते हैं, जैसे कि वो दान स्वरूप दान के स्वरूप में दिए थे, मन्नत से वो पैदा हुए थे तो उनको दिए थे बाबा तर्पणनाथ को। ये सिद्ध पुरुष हैं, इनके यहाँ चाहे किसी भी जात के आते हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग आते हैं, हर तरह से इनको लाभ मिलता है। बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज के अंदर जाति बात नहीं है, ये भाव के भूखे हैं। कहते हैं इंसान की औलाद तो इंसान बनेगा, सिख ईसाई हिंदू ना मुसलमान बनेगा। जिसके अंदर मानवता है वही सब कुछ कर सकता है, इसलिए बाबा के अंदर मानवता है। हर संप्रदाय के लोग आते हैं और लाभ उठाते हैं। बाबा के अंदर कोई जात पात नहीं है। बाबा जी, जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया और मैंने भी वीडियो में बताया है कि बाबा तर्पणनाथ जो है नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है, नाथ संप्रदाय के ही संत थे वो, और नाथ संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है और उसके असंख्य संत पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों के दुख दर्द में सहायक होने के लिए, हर प्रकार की उनकी जो है परेशानियों से उनको मुक्ति दिखाने के लिए और चमत्कार के लिए भी वो जाने जाते हैं। तो आप जैसे हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय के ही महंत हैं। आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि इस मंदिर के रख रखाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें कुछ सहयोग किया जाए, क्या आप अपील करना चाहेंगे? जी, अपील यही करना चाहेंगे कि इनके लिए आने जाने का सुलभ रास्ता नहीं है, और जो रास्ता भी है वो भी टूटा फूटा है। आज 7-8 बरस से आज तक वो बन नहीं सका। आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपील है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो इस पर ध्यान दें और रास्ता को सुधारें। एक तो हो सके तो एक बाईपास निकलवा दें। यात्री को, श्रद्धालु को आने जाने के लिए यहाँ बहुत दिक्कत होती है। सकरी गली से आना पड़ता है, भीड़ भाड़ में लोग कचरे में से गुजर के आते हैं, विशेष समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक बाईपास निकल जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद बाबा जी।